दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इसराइल और ईरान का जो युद्ध है वो अब लगभग लगभग आप ये मान के चलिए इंटेंसिफाई हो रहा है। और डेली बेसिस पर अभी तक क्या लग रहा था कि एक दो दिन ये चीज़ें चलेंगी और नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेंगी, लेकिन अब अगर हम देखें तो कहीं से कहीं तक जो है अब ऐसी सिचुएशन दिखाई दे नहीं रही है कि कुछ भी नॉर्मल होने वाली बात। ये युद्ध जो है एस्केलेट हो रहा है और लगातार जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तेल अवीव पर हुए हमले ईरान की तरफ से ये दिखाते हैं कि ईरान पूरी फोर्स के साथ रिटेलिएट कर रहा है। एंड वो ऐसा नहीं है। फिलहाल देखो, गाजा में इन्होंने क्या किया था, इसराइल ने जो किया था, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या समर्थन में रहो क्या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तब क्या हुआ था कि वो एक छोटे मोटे आतंकी ग्रुप से इनका टकराव था, हमास से। और इतनी वहां पर कोई फोर्स भी नहीं थी, तो इन्होंने अच्छी तरीके से उसे दबा भी लिया और खूब आतंक मचा है। लेकिन अब जब इसराइल का सामना हो रहा है ना, वो ईरान से हो रहा है। ईरान के इन्होंने न्यूक्स तबाह कर दिए, लेकिन अब वो भी अपनी फुल फ्लेज स्ट्रेंथ के साथ जो है लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आयरन डोम की बात निकल कर आ रही है कि इसराइल का आयरन डोम तबाह हो गया है। इस तरीके की जो है बातें निकल कर आ रही हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसे अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आयरन डोम दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। लेकिन इतना तो पक्की बात हो गई है कि आयरन डोम तबाह हुआ है नहीं हुआ है ये अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि 100% एक्यूरेसी रेट आयरन डोम का नहीं इस बार साबित हुआ, क्योंकि तेल अवीव पर जाकर मिसाइल हिट हुई है ईरान की, और नुकसान भी हुआ है और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कुछ कुछ अगर आप देखोगे, मीडिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी है कि नेतन्याहू जो हैं, इसराइल के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो छिपते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है बंकर में है, कोई कह रहा है कि देश ही छोड़ के चले गए। अब फिर से मैं बोलूंगा कि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तो प्रोपेगेंडा वॉर अलग से चलता है और फेक न्यूज जो है अच्छी खासी फैलाई जाती है। तो फेक न्यूज तो बहुत सारी इस मामले में भी फैल ही रही होंगी, और जरूरी नहीं है नेतन्याहू कहीं चले गए हो कि नेतन्याहू को बहुत बड़ा अनुभव है लड़ाई का। कोई नए नहीं लड़ रहे हैं, वो तो लड़ ही रहे हैं हमेशा से, आप ये मान के चलिए। तो कि बहुत बड़ा अनुभव है, एक दो दिन की लड़ाई में वो भागने वाले लगते तो नहीं है। हाँ, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन इन सब चीजों से ये खबरें झूठी हैं सही है वो अलग बात है। लेकिन एक चीज पक्की है कि युद्ध जो है अब पूरी पावर से लड़ा जा रहा है और दोनों तरफ से लड़ा जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि चीजें, या फिर मैं बोलूं, और देशों का जो टकराव है वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस युद्ध में पर्टिकुलरली कुछ और कंट्रीज भी शामिल होती हुई दिखाई दे सकती है, जॉर्डन एंड सीरिया। क्योंकि ये दोनों कंट्री बीच में आ रही हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, इसराइल और ईरान का कोई बॉर्डर मिला जुला नहीं है, ठीक है। ये बीच में दो कंट्री हैं, तो वो भी हो सकता है इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे किसी की तरफ से हो, वो नहीं कहता, और भी देश हो सकता है जोड़ दें आगे। तो ये कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा है। एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि माहौल जो है खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर माहौल खराब हो रहा है तो इससे जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा पड़ती हुई दिखाई दे सकते हैं। सप्लाई चेन जो है मिडिल ईस्ट की चलते, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, और हो सकता है ये पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाए, और उसके चलते कहीं ना कहीं समस्या आपको मार्केट में भी देखने को मिल जाए। इस बात के जो है चांसेस वो पूरे पूरे हैं। क्रूड के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, अब आप ये तो मानकर चल ही सकते हो, क्योंकि क्रूड पर अच्छी खासी दिक्कतें आपको आती हुई दिखाई देंगी। देखो, मिडिल ईस्ट का जो एरिया है सप्लाई चेन के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया एंड यूरोप का जो कनेक्शन है वो मिडिल ईस्ट के थ्रू ही होता है। और अगर मिडिल ईस्ट में कोई दिक्कत आ जाएगी, अगर हर एक कंट्री ने तो अपने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए, चार पांच कंट्री ने मिडिल ईस्ट में, तो अब ये स्थिति देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बढ़ेंगी। अब सऊदी भी हो सकता है इसमें कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे। मुस्लिम ब्रदरहुड वाली जो नीति है उसमें हो सकता है मुसलमान देश साथ हो जाए ईरान के, और ऐसा होता है तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी, और लड़ाई बढ़ी और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो मार्केट में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे जिस दिन मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट में दिक्कत आ सकती है, मैं कोई कहीं से लिखवा के तो नहीं लाया हूँ, ना मॉल लगा के दे सकता हूँ कि हो गई, हो सकता हो या नहीं हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कि भैया अफवाह क्यों फैला रहे हो, गलत खबर। देखो, मैं ना तो अफवाह फैला रहा हूँ और ना ही कोई गलत खबर दे रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँ भी तो मेरे सिर्फ कहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई ना तो इन्फ्लुएंसर हूँ कि मैंने कुछ कह दिया तो उससे मार्केट में कुछ फर्क नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मैं ही गलत साबित हो जाऊंगा। तो आप इस बात की टेंशन मत लो, कोई भी
गलत न्यूज तो मैं आपको दूंगा ही नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि कहीं समस्या हो सकती है तो वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप अपनी सेफ्टी कर लो। तो बस फिलहाल के समय पर मैं यही कहूंगा कि आंख बंद करके अगर आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर कंपनी में पैसा लगाते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि फंसते हुए दिखाई दो। इसलिए अभी मार्केट जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मार्केट दिखाई दे रहा है। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखो कंपनी की, कोई बहुत ज्यादा सस्ती तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 10-10, 20-20 के पी मल्टीपल पर कंपनी दिखाई दे रही हो। अगर ऐसा सिचुएशन होती, 20-20, 25-25 के पी मल्टीपल पर कंपनी दिखाई दे रही होती, तो युद्ध का भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा भी है नहीं फिलहाल, समझ रहे हो। और इसके चलते कहीं ना कहीं समस्या भी आ रही है। तेल अवीव अगर आप देखोगे ना, तो आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तेल अवीव, आपको भले ही ना मालूम हो। तो आईटी कंपनीज पर भी दिक्कत हो सकती है, सप्लाई चेन बिगड़ने से बाकी और कंपनीज पर भी दिक्कत आ सकती है। ऑयल की दिक्कत तो है, तो पेंट एंड ऑयल एंड गैस वाली कंपनी में भी समस्या हो सकती है। तो अभी बहुत सारे मार्केट में सेक्टर है, ऑटो। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं आपको बता दूं, 19 जून को टैरिफ का जो एक्सटेंशन था वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड उससे पहले भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि अमेरिका इतनी सारी शर्तें लगा रहा है, भारत उन शर्त को मान नहीं रहा है। माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शर्तें थोड़ी अजीब टाइप की हैं। इसलिए आप ये मान के चलो कि टैरिफ का जो पहले समस्या निकल कर आई थी वो हो सकता है फिर से आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ट्रेड टॉक सफल नहीं हो रही है भारत अमेरिका के बीच में। इसलिए मार्केट में आने वाले दिनों में टेंशन बनेगी, अलग अलग सेक्टर में बनती हुई दिखाई देगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अभी खरीदारी बहुत ज्यादा सोच समझ के करना, और ना करो तो ज्यादा बेटर है। म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कर रहे हो वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अपने व्यू कमेंट में लिख सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ना ये मत समझो कि मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, होगा क्या मार्केट में ये तो समय बताएगा। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।